अस्सलाम वालेकुम गाइस। ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। इस ईद के मौके पर मैं आपके साथ अपनी शीरखुरमे की रेसिपी भी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही सिंपल होती है और बहुत ही टेस्टी होती है। स्पेशली बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होगी मेरी रेसिपी। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मेरी रेसिपी कुछ इस तरह से है। दूध को अच्छे से गर्म कर लेना है। जैसे कि मैंने 5 लीटर दूध का शीरखुरमा बनाया था। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए काजू बादाम पिस्ता अखरोट और बारीक चारोली चिरंगी जो होती वो लिया है। उनको एक 2-3 दिन पहले सोख करके गर्म पानी में बॉईल करके उनको मैंने रखा था रात में, और निकल के उसका मैंने छिलका वगैरह निकाल के उसको अच्छे से फाइन चॉप कर लिया था। चॉप करके नेक्स्ट उनको अच्छे से खुला करके हवा में डाल के वो अच्छे ड्राई हो जाते हैं ना। उसके बाद हमें उसको नेक्स्ट डे है ना, हमारे को जितना चाहिए उतना ही हमें उसे घी में रोस्ट करना है, हल्के से सिर्फ 2 मिनट, 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। अगर हम ज़्यादा उसको रोस्ट करते हैं ना तो उसके अंदर एक खौंट स्मेल आने लग जाती है ड्राई फ्रूट्स में, जो कि शीरकुरमा में आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि कैसे कि जली जली भुनी भुनी एक स्मेल आती है। वो इस वजह से आती है कि है ना, जो हमारे जो मगजियात हैं वो ज़्यादा है ना, वो हो जाते हैं, रोस्ट हो जाते हैं, इसीलिए। अब बारी है उन्हें अच्छे से रोस्ट करके हमें रख देना है, मतलब 1-1 मिनट के लिए जस्ट ऐसा। और उसके बाद हम घी में ही रोस्ट करना है। उसको साइड में ही रख के हमें दूध को है ना गर्म करना है। दूध को गर्म करने में हमें डालना है, उसमें चीनी डालना है। चीनी डाल के मैंने 5 लीटर के हिसाब से मैंने 5 वो दालचीनी, सॉरी, नीचे इलायची, इलायची जो होती है वो मैंने डाली थी। वो उसका थोड़ा थोड़ा मुंह ओपन करके उसको डालना है। फिर शक्कर मैंने है ना 5 लीटर के अंदर 1.5 गिलास शक्कर डाली थी, क्योंकि ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए था मुझे, क्योंकि पक पक के ऐसे ही वो नेक्स्ट डे में और मीठा हो जाता है। 5 इलायची डाल के मैंने 1.5 गिलास शक्कर डाली थी और दूध को अच्छे से मैंने पकाया था। फिर उसमें से जब हल्का सा गर्म हो जाता है तो मैंने वो दूध को निकाल कर खोवे में डाला। 1 किलो खोवा लिया मैंने। व्हाइट खवा लेना है, रेड खवा नहीं लेना है। रेड खवा लेने से क्या होता है, हमारा दूध है ना जल्दी से फट जाता है। इसीलिए कभी भी ख्याल रखें कि है ना हम व्हाइट खवा ही यूज़ करें। ये मेरे बालकनी का बाहर का थोड़ा बहुत नज़ारा माशाल्लाह से, मेरा थोड़ा रूम को जो मैंने रखा है एस्थेटिक बना के, मेरा हॉल का एक वॉल है जो कि मुझे बहुत पसंद है। मेरे घर से अगर ख्वाजा बंदे नवाज की बारगाह नज़र आती है तो उसका एक नज़ारा। तो चलते हैं हमारे दूध की तरफ। मैंने जो खोआ मिक्स करके रखा था उसको मैंने भी क्या किया, अपने दूध में आहिस्ता आहिस्ता से उसको मैंने वो फेर देते हुए उसको मैंने मिलाया है। मिलाने के बाद हमें क्या करना है, दूध को है ना चीनी के साथ, इलायची के साथ अच्छे से है ना पकने देना है थोड़ा, मतलब एक 5 मिनट के लिए। अच्छा सा जब वो पक जाए उसके बाद हमें डालना है हमारे घी में भुने हुए मगजियात को हमें उसमें डाल देना है। पूरे मगजियात घी के साथ ही हमें डालना है, जितनी हमें चाहिए। जितना कम ज़्यादा अपने ऊपर है, अपने ऊपर डिपेंड करता है। हमें मगजियात ज़्यादा डालना है कम डालना है वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, उसके बाद है ना, बस इतना ही था। इससे कुछ नहीं, 3-4 स्टेप में आपका शीरकुरमा बन के रेडी है। अगर आपको सेवियाँ डालना है तो वो आपकी चॉइस है। मैंने है ना सेवियाँ नहीं डालती मैं दूध के अंदर, क्योंकि उसकी वजह से भी क्या होता है, दूध ज़्यादा दिन तक स्टे नहीं करता है, फट जाता है। अब हम इसे अच्छी तरह से घुमाते रहेंगे। और हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि है ना, दूध जब हम बनाते हैं तो जो तपेला हम यूज़ करते हैं उसका तला हमेशा मोटा होना चाहिए, ताकि हमारा दूध नीचे से दाग ना लगे। उस वजह से भी है ना दूध के अंदर एक दाग की स्मेल आती है। अभी हम इसको अच्छे से पकाएंगे, एक आधा घंटा धीमी आंच पर बॉईल होने के लिए हम इसको रख देंगे। एक और चीज़, दूध को जब भी हम गर्म करते हैं ना उसे, जैसे कि अब हमने दूध को कभी भी गरमाना है तो कभी भी हम दूध को शीरखुरमे को गर्म करते हैं तो है ना उसे पूरी तरह से अच्छे से पकना चाहिए। ऐसा नहीं कि तपेला गर्म हुआ या दूध थोड़ा सा गर्म हुआ हमने उसको बंद कर दिया। कभी ये गलती नहीं कीजिएगा। आधा गर्म आधा ठंडा दूध जो होता है उस रीज़न से भी है ना दूध हमारा फट जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसा बॉईल हर वक्त जब भी हम गर्म करते हैं शीरकुरमे को तो ऐसा बॉईल आना ही चाहिए दूध में, वरना आपका दूध है ना फट जाएगा। मेरा दूध 15 डेज तक नहीं फटता।
ہمیشہ ابھی تک، مطلب عید ہو کے بھی ابھی 8 دن ہو گئے، ابھی بھی میرے فریج میں میرا شیر قورمہ پڑا ہوا ہے، ابھی تک نہیں پھٹا، کیونکہ میں نے اس میں سیویاں نہیں ڈالی تھی، میں نے اپنے دودھ کو داغ لگنے سے بچایا۔ اور میں کبھی بھی اپنا شیر قورمہ گرم کرتی ہوں تو اس کو میں نا پوری طرح سے اچھے سے بوائل کرتی ہوں، اور میں وائٹ کھووا یوز کرتی ہوں۔ یہ کچھ 5-6 چیزیں ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اس وجہ سے نا آپ کا دودھ لانگ اسٹے رہے گا۔ اور ایک اور چیز، دودھ جیسے گرم ہو جاتا ہے تو اس کو پوری طریقے سے کور نہیں کرنا چاہیے، اس کو تھوڑا سا نا ڈھکن، اس کا جو لیڈ ہوتا ہے ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے۔ اور دودھ کو آپ ہے نا دن میں کوشش کریں کہ 3 ٹائم بوائل کر لیں، کہ جیسے کہ گرمی میں ہے نا زیادہ تر پھٹنے کے چانس ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی ماہ رمضان بھی جیسے کہ گرمی میں ہی آتا ہے، عید الاضحیٰ بھی ابھی کچھ سالوں سے گرمی میں ہی آ رہی ہے، انشاءاللہ 1-2 سال کے بعد سے ہماری عیدیں ٹھنڈ کے موسم میں آئیں گی، آفٹر اے لانگ ٹائم 10 ایئرز گیپ کے بعد۔ تو فی الحال کے لیے آپ ایسا دیکھیں، آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں نے کس طرح سے لیڈ کو رکھا ہے، اسی طرح سے آپ رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔